My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा राष्ट्र गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन का एक जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए, स्नातक के विद्यार्थियों के लिए, उसका एग्जाम हुआ था 12 मई 2024 को। तो 12 मई 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कुछ 100 प्रश्न थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में, इस क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडल हैं, अर्थात ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, 12, 15 या 20? तो डियर स्टूडेंट्स, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद है। ऑप्शन है गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद या शिल्पवेद। फिर विद्यार्थियों, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऋग्वेद का उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। रामाश्रय शाखा के कवि हैं। ऑप्शन है आपके सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और मलूकदास। तो रामाश्रय शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, अष्टछाप में नहीं है। ऑप्शन है नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास और मीराबाई। तो अष्टछाप में जो है वो है नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, तीनों जो है अष्टछाप में है। यहाँ पे प्रश्न है कि अष्टछाप में नहीं है, तो नहीं कौन है? मीराबाई नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अष्टछाप में मीराबाई नहीं है। बाकी के नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास सभी जो है अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 33। शंकराचार्य थे। ऑप्शन है द्वैतवादी थे, अद्वैतवादी थे, उपयुक्त दोनों थे, कोई नहीं। तो शंकराचार्य जो थे हुए एक अद्वैत वेदांतवादी थे। सो यहाँ पे अद्वैतवादी, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। सुरसागर के रचयिता है। ऑप्शन है आपके कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मलूकदास। तो सुरसागर वो किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सूरदास इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न 33। प्रश्न है, बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थी, जो बौद्ध दर्शन जब हम बात करते हैं तो जो बौद्ध दर्शन है वे वेदों को नहीं मानता है। जो वेदों को नहीं मानता है इसलिए क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा दैट विल बी बी, बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, पतंजलि आचार्य हैं। न्याय दर्शन के आचार्य हैं, योग दर्शन के हैं, जैन दर्शन के हैं या उपर्युक्त सभी के हैं? तो जो पतंजलि है वो क्या है? योग दर्शन के आचार्य हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। वाल्मीकि रामायण विभक्त है सर्गों में, पर्वों में, उल्लासों में या प्रकाशों में? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और कुल 7 कांड हैं। तो क्या है? वाल्मीकि रामायण में क्या है? 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। यहाँ प्रश्न है,
सर्गों में, पर्वों में, उल्लासों में या प्रकाशों में, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज सर्गों में, इट विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है आस्तिक दर्शन है। ऑप्शन से न्याय, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आस्तिक दर्शन से अभिप्राय है वह दर्शन जो कि वेदों को मानते हैं। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सभी क्या है, वेदों को मानते हैं। सो ये द टी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और नास्तिक दर्शन की बात करें जो वेदों को नहीं मानता है तो है चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो आस्तिक दर्शन कौन है, सभी हैं। सो हियर द टी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है लव और कुश ने शिक्षा कहां पर ग्रहण की थी। ऑप्शन से कपिल किससे ग्रहण की थी। लव और कुश ने शिक्षा किससे ग्रहण की थी, कपिल से, वाल्मीकि से, दोनों से, किसी से नहीं। तो किससे की थी, महर्षि वाल्मीकि जी से लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की थी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं गौतम, कपिल, मोरध्वज या उपरसण। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन है कि आश्रम है, कितने आश्रम हैं, 1 2 3 4। तो कुल कितने आश्रम है, 4 आश्रम है। कौन कौन सा, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो कुल मिलाकर कितने आश्रम है, 4 आश्रम है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, तुलसीदास या ज्ञानदेव। तो जो संस्कृत के 4 अध्याय है इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन है बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। फ्लोरोसिस हो जाता है, दांतों में दर्द होता है, फेफड़े की बीमारी होती है या आंतों में संक्रमण होता है। तो दोस्तों जब ऐसा हम जल पिएंगे, ऐसा हम पानी पिएंगे जिसमें क्या होगा, फ्लोराइड बहुत अधिक होगा, तो उसको पीने से हमारे दांतों में और हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है, कमजोर होने लगती है। उस बीमारी को हम कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो जैव आवर्धन जिसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। ऑप्शन है एट्रोफिकेशन, डिटर्जेंट प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव आवर्धन है, बायोमैग्निफिकेशन है, वो अधिक से अधिक जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज कीटनाशक प्रदूषण, इट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है पानी में पारा की विषाक्तता का कारण है हड्डी रोग, फ्लोरोसिस, मिनीमाता रोग या आउच रोग। अगर पानी में पारा हो जाता है, पारा के कारण विषाक्तता हो जाता है, तो उससे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम का एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग में न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है इटाई रोग का कारण बनने वाला विष कौन सा है। ऑप्शन से पीबी विषाक्तता, सीडी विषाक्तता, एचसी विषाक्तता या क्यू विषाक्तता। तो जो इटाई रोग है वो सीडी दैट इज कैडमियम की विषाक्तता से होता है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सीडी दैट इज कैडमियम विषाक्तता इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक है। तो ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, सल्फर है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है उसके क्षरण के कारण हो रहा है, उसका क्षरण जो हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। जो एसिड रेन होता है वो क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो H2SO3 बनाता है और H2SO4 बनाता है, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जिसकी वजह से जो ताजमहल की दीवारें उसका क्षरण हो रहा है। इस तरह से ताजमहल को पीला करने की जो उत्तरदायी कारक है वो क्या है, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 46 प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है
शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध जल की तुलना में जो अशुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, जो है उस पर क्या असर पड़ता है। तो जब हम शुद्ध जल में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 47 क्वेश्चन इज स्मॉग है। स्मॉग क्या है? ओजोन और धुआं है, वाहन प्रदूषक है, कोहरा और धुआं है, या कोहरा और ओजोन है। तो जो स्मॉग होता है, स्मॉग होते हैं उसमें धूल होते हैं, धुएं होते हैं और कुहासे होते हैं, जिसको मिला करके हम कहते हैं कि क्या बनता है, स्मॉग या धुआंसा बनता है। तो इस तरह से जो स्मॉग होगा उसमें क्या है, वो कोहरा और धुआं का मिश्रण होता है। धूल, धुआं, कुहासा या कोहरा, इन सबको मिलकर के स्मॉग या धुआंसा बनता है। सो हियर द सी ऑप्शन, दैट इज कोहरा और धुआं इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 48 प्रश्न है भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक कितना है? 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल या 50 डेसिबल। तो भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन के शोर की बात करें, जो दिन के शोर का मानक है दैट इज 55 डेसिबल है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न 49 प्रश्न है जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? नेत्र श्लेष्म कलाशोथ है, डायरिया है, श्वास प्रणाली में संक्रमण है, या श्वसनी शोध है। तो डियर, जो वाटर का जो पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से या फिर अशुद्ध या पोल्यूटेड जल या पानी पीने से, वाटर पीने से जो बीमारी होती है होता है डायरिया और टाइफाइड। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, दैट इज द डायरिया, यह जो है जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 अम्लीय वर्षा का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या वायु प्रदूषण। प्रिय विद्यार्थियों, अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल की दीवारें उसका क्षरण हो रहा है और उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा कैसी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से जब पानी के साथ मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिसकी वजह से क्षरण होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो कार्यकारी है वो क्या है, वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से एयर में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी से रिएक्ट करता है, और पानी से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पानी के साथ गिरता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने जो आपका पेपर हुआ था 12 मई 2024 को राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का, उसके प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 के प्रश्नों के उत्तर देके उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and also subscribe the channel। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब को जब आइकन को प्रेस करेंगे आप तो उसके बगल में जो है एक बेल का आइकन आएगा, और बेल के आइकन के साथ कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।